नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट यस टेट सी टेट की टारगेट सीरीज, जिसमें आपका संस्कृत का आज भाग 13 है और 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला रहती है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे जाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बस आवश्यकता है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठें और चीज़ों को नोट करते चले, ताकि अगली आने वाली सीरीज में वो क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो आप उसको सही कर सकें। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है पुष्पेभ्यः स्पृहति वाक्य में पुष्पेभ्यः में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? बताएंगे द्वितीय बहुवचन, कि बी चतुर्थी एकवचन, सी चतुर्थी बहुवचन, डी षष्ठी बहुवचन। तो एक का आपका विकल्प सी हो जाएगा, चतुर्थी बहुवचन होगा। अगला देखते हैं, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठा, इस वाक्य में कवि नाम पद में विभक्ति वचन है। बताएंगे तृतीय एकवचन, बी षष्ठी बहुवचन, सी षष्ठी एकवचन, डी है पंचमी द्विवचन। तो दूसरा का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठा में षष्ठी बहुवचन होगा, किसमें? कवि नाम में होगा। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का आपका प्रश्न है कि महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं 6, बी 5, सी 7 हैं, कि डी आपका 3 है। तो कितनी है? 7 हैं। कौन कौन सी? तो ऋतु संहार है, ऋतु संहार है, और कौन सा? मेघदूत है, और कौन सा? रघुवंश है, रघुवंश महाकाव्य है, और कौन सा है आपका? 4 रचनाएं हो गई। और एक है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक। और 2 रचनाएं आपके लिए छोड़ दी जा रही है HW, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगला देखिएगा, चौथा नंबर का आपका प्रश्न है कि बालको हसति में किस सूत्र से संधि की गई है? अतोरोर प्लुताद प्लुते से, कि आद गुड़ा से, कि हस इचा से, कि सा सजसो रू से। तो चौथे का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो सी हस इचा से बालको हसति में संधि की गई है। अगला देखते हैं, प्रेजते में संधि का विधान करने वाला सूत्र है वृद्ध रेचय आद गुड़ा है को यड़चे कि एंग पर रूपम है। तो पांचवें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी एंग पर रूपम। अगला देखते हैं, छठा नंबर का प्रश्न है आपका कि नवरात्रम पद में समास होगा दिगु होगा कि कर्मधारय कि तत्पुरुष आपका कि द्वंद्व। तो कौन सा हो जाएगा? छठवें का विकल्प ए सही हो जाएगा, दिगु। अगला देखते हैं, प्रतिदिन पद में समास बताइएगा। तो देखिएगा, जिस समास में सतवां है आपका, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं? कि अव्ययी भाव समास। इसमें देखिए प्रति आपका अव्यय है, इसीलिए अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व में क्या होता है? जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास। तत्पुरुष में जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास। द्विगु जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। तो 7 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भुज धातु में कत प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा। बताएंगे भुक्तवान, भोक्ता, भुक्तुम, भुक्त्वा। तो 8वें का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी भुक्तम बनेगा। अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि गायन शब्द में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है गय धन सत्र, गय धन यत, गय धन सानच, गय धन तुमुन। तो 9वें का कौन सा हो जाएगा? तो 9वें का ए हो जाएगा, गय धन सत्र। अगला देखते हैं, 10वें नंबर का प्रश्न है आपका कि को नामो सुड़देकेन नौ मालिकाम सिंचति, इस उक्ति का वक्ता कौन है? प्रियंवदा है, कि गौतमी है, कि कण्व है, कि अनसुईया है। तो बताएंगे 10वें का कौन सा विकल्प ए सही हो जाएगा? प्रियंवदा है। 11वां देखेंगे, सुरतेरिवार्थम सुरतेरिवार्थम स्मृत अनुगच्छत सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो चंद्रापीड़ कथा से, बी रघुवंशम से, सी अभिज्ञान शकुंतलम से, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 11वां का आपका विकल्प हो जाएगा रघुवंश से। रघुवंश किसकी रचना है? तो कालिदास के। अभी से आने वाले पहले श्लोक में बताया गया। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? तो ये भी आपकी कालिदास जी की है। अगला देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? आपका नाटक ग्रंथ। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा प्रकार ग्रंथ का है तो निम्नलिखित में से कर्तवाच का उदाहरण नहीं है। रमेशा ग्रंथम पश्यति अहम राम कथाम श्रृणोम छात्रेण हास्यते सह पया पिबती। तो 12वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, छात्रेण हास्यते। अगला देखते हैं, 13 नंबर का आपका प्रश्न है कि अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसे बताइएगा कौन सा शब्द अशुद्ध है? मनः है अशुद्ध, कि दुखम है, कि लक्ष्मी है, कि दधि है। तो बताएंगे 13 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी
दुखम। 14 नंबर का देखेंगे कि विद्वस शब्द का तृतीय बहुवचन में रूप होगा विद्वांसम, बी विद्वांसान, सी है विदुषः, डी है आपका विद्वान। तो 14 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा विदुषः। अगला देखते हैं 15 नंबर का आपका प्रश्न है कि पितृ शब्द का पंचमी एक वचन में रूप होता है पितरात, पित्रात, पितुः, पित्रः। तो 15 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी पितुः। अगला देखते हैं 16 नंबर का आपका प्रश्न है कि पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा पठन्तु, बी पठताम, सी पठतम, डी आपका पठाओ। तो 16 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे तो 16 का सी सही हो जाएगा पठतम। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि धातु से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी आपका सर्वनाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो बताएंगे बी सही हो जाएगा उपसर्ग। अगला देखते हैं 18 नंबर का आपका प्रश्न है कि बालकाः अद्य पठन गच्छति। इस वाक्य में अव्यय पद है अद्य, बी पठन, सी गच्छति, डी आपका बालकाः। तो 18 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो ए अद्य सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 नंबर का है आपका कि 19 नंबर का है तो 60 को संस्कृत में क्या कहेंगे षष्ठशीति, बी षष्ठी, सी षष्ठशती, डी है आपका षड्विंशति। तो 19 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो बी षष्ठी माने होता है 60, षष्ठशीति, षड्विंशत माने 26। अगला देखेंगे 20 नंबर का है आपका प्रश्न कि त्रयाशीति का संख्यात्मक रूप होगा 63, 73, 83, 23। तो 20 का आपका सी सही हो जाएगा 83। अगला देखते हैं 81 नंबर का है ये आपका 21 नंबर का जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान बताइएगा। मूर्धा होता है तो ऋतु रसाड़ा मूर्धा होता है। दंतोष्ठ क्या होता है वकार से दंतोष्ठ है। जिह्वा मूली का होता है जिह्वा मूल। कंठ का क्या होता है अकुह विसर्जन नाम कंठा। तो 21 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का आपका प्रश्न है अच प्रत्याहार के अंतर्गत। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कितना क्वेश्चन आप कर पाए। अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है ए, बी ड़ा, सी री, डी आपका आओ। तो 22 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे तो 22 का सी सही हो जाएगा। ड़ा जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता। अगला देखेंगे क्योंकि ड़ा स्वर लड़ा व्यंजन है और स्वर में केवल 9 आते हैं। अंतस्थ तथा आर्ध स्वर के अंतर्गत नहीं आता है बताएंगे। अंतस्थ पहले जान लीजिएगा क्या होता है तो अंतस्थ होता है या, वा, रा और ला। अर्ध स्वर क्या होते हैं या और वा। अब इसी में बताना है कि के अंतर्गत नहीं आता है अंतस्थ के भी और अर्ध स्वर के भी अंतर्गत नहीं आता। अगला बताइएगा तो अगला बताएंगे 23 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा तो 23 का बड़ा सा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा सा आपका उस व्यंजन है और उस व्यंजन ये ला और रा या जो है ये तीनों आपका अंतस्थ और अर्धस्वर दोनों हैं और ये सा आपका उस व्यंजन है। तो यहाँ कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा तो सा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर का है कि सुकनास किसका मंत्री था दिलीप का, दुष्यंत का, तारापीठ का कि शूद्रक का। तो 24 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो बताएंगे आप लोग कि कौन सा सही होगा। तो 24 का आपका सी सही हो जाएगा तारापीठ का। अगला देखते हैं किस राजा ने नंदिनी की सेवा की थी, रघु ने, दिलीप ने, दशरथ ने कि राम ने। तो 25 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा दिलीप ने। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है आपका हारित किसका पुत्र था, जाबालिका, बी विश्वामित्र का, सी भारद्वाज का, डी है आपका वशिष्ठ का। तो 26 का आपका ए सही हो जाएगा जाबालिका। अगला देखते हैं 27 नंबर का आपका प्रश्न है कि शकुन शब्द का अर्थ क्या है, शकुन मामा, बी पक्षी, सी वृक्ष है, डी आपका पुत्र है। तो 27 का आपका हो जाएगा बी सही, शकुन शब्द का अर्थ पक्षी होता है। अगला देखेंगे 28 नंबर का आपका विकल्प है प्रदोषः शब्द का विलोम होगा संध्या, प्रबुद्धा, प्रकाशा, प्रत्युषा। तो 28 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा डी सही हो जाएगा प्रत्युषा। अगला देखेंगे 29 नंबर का कक्षा में शिक्षण सामग्री के अंतर्गत नहीं गिना जाता है श्यामपट्ट, चाक, दंड, चार्ट। तो ये तीनों आपका शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। श्यामपट्ट जिस पर लिखा जाता है, चाक जो है लिखने वाला है और चार्ट बच्चों को दिखाया जाता है, लेकिन दंड का रोल शिक्षण सामग्री में नहीं है, इसलिए सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस
इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। श्यामपट्ट बोर्ड, बी चित्र, सी चार्ट, डी है आपका रेडियो। तो 30 का विकल्प डी हो जाएगा जो है रेडियो। तो मिलते हैं अगले 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।